मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा झूठ बोलोगे तुम। Too bad. All right, On Being a Bore by Robert Lind. ये किसकी लिखी हुई है? The writer is Robert Lind. तो टाइटल का जो ऐसे का जो टाइटल है उसको जानने के पहले जानेंगे रॉबर्ट लिंड किस तरह के इंसान थे और वो क्या क्या चीज़ें लिखते थे। तो अबाउट द ऑथर रॉबर्ट लिंड। Robert Lind was an Anglo-Irish writer. Yes, let us know about the writer. Robert Wilson Lind was an Anglo-Irish writer, and he was also an editor of poetry. Poetry को भी edit करते थे वो. Literary essayist और essay लिखते थे, and strong Irish nationalist. और वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे। ही वॉज अ पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा सोशल रहते थे और उनकी जो कुछ भी रचनाएं होती थी वॉट एवर ही रोट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। सोसाइटी में रिसर्च करते थे और उसके बेसिस पर वो लिखा करते थे। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जो कि इंडियन नहीं है लेकिन वहाँ के रह गए, वही पैदाइश उनकी हुई। तो इंडिया में भी बहुत एंग्लो इंडियन है जो कि यहाँ उनकी बर्थ हुई और वहीं यहीं के वो रह गए। तो दे आर इंडियन तो नहीं है, तो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 20th April 1879। क्या पूछ रहे हो? ही वॉज नॉट आयरिश, लेकिन वहीं पर बॉर्न हुए थे इसीलिए वो एंग्लो आयरिश थे। अगर वो इंडिया में बॉर्न होते तो वो होते एंग्लो इंडियन। तो ही वॉज नॉट एन आयरिश बट ही वॉज बॉर्न इन आयरलैंड, इसीलिए उनको कहा जाता है ही वॉज एन एंग्लो आयरिश। हाँ, लेकिन वहाँ का नहीं था। हाँ, एंग्लो इंडियन बहुत लोग रहते हैं ना, इंडियन नहीं है लेकिन यहाँ पर आके रह गए तो इंडियन ही कहलाएंगे, लेकिन एक एंग्लो लग जाता है उनके साथ। किसी का बर्थ को इंडिया लेकिन वो रह रहा है अमेरिका में कंटिन्यू इंडो अमेरिकन। तो चलिए, बॉर्न ऑन अप्रैल 1879। कहाँ बॉर्न हुए थे वो? बेलफास्ट में, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम के थे लेकिन वो ही लिव्ड इन आयरलैंड, इसीलिए उनको कहा जाता है आयरिश, एंग्लो आयरिश। बॉर्न यूके, लंदन, इंग्लैंड, and he died on 6th of October 1949, Hampstead, London, यूके, जो कि वो भी यूके में है। तो कहाँ उनकी बॉर्न हुई, कहाँ वो रहे, कहाँ के थे वो, कहाँ उनका बर्थ हुआ और कहाँ उनका डेथ हुआ। उनका एजुकेशन हुआ था रॉयल बेलफास्ट एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, एंड नेशनैलिटी थे वो ब्रिटिश आयरिश। ब्रिटेन के थे वो लेकिन बॉर्न इन आयरलैंड, तो एंग्लो आयरिश।
नाउ अबाउट द ऑथर, इसलिए कि ये किसी एक अखबार में एडिटर भी थे, तो इनके नाम से एक कॉलम भी हुआ करता था और एक हफ्ते में एक कॉलम वो लिखा करते थे, एक आर्टिकल लिखा करते थे जो कि प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करता था, लोगों को मन लगाना, लोगों का मन बहलाना और कुछ ऐसी चीज़ों को निकाल के वो सामने लाते थे जिससे लोगों को पढ़ के हंसी आए। सो हिज राइटिंग वॉज प्योरली एंटरटेनमेंट, लेकिन बहुत ही गूढ़ रहस्य हुआ करता था उनके, जो सोसाइटी में जो एक्चुअली वास्तविकता है उसको सामने निकाल के कटाक्ष होता था, व्यंग होता था कि लोग ऐसे हैं, हमारे दुनिया के कैसे कैसे लोग होते हैं, तो उन तरह तरह के लोगों को सामने लाके उनकी कमियों को सामने लाके रखते थे और बताते थे कितने तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। और बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए लिखते थे वो, लेकिन उनकी इतनी सरल भाषा हुआ करती थी कि लोग उनके ऐसे उसको पढ़ के खुश हुआ करते थे, हंसते थे और समझते थे कि हाँ ये तो मेरे बारे में ही लिखा हुआ है, तो लोग आइडेंटिफाई भी करते थे उनसे। कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी है जो कि बहुत ही फेमस हुई है। द प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, मतलब प्लेजर का मतलब होता है खुशी, नहीं, प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस मतलब कि अगर कोई मुझे नहीं जान रहे तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं जानने की जो अवस्थी है, जो स्थिति है, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, तो मैं एक खुशी के मूड में रहता हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसी का कुछ दुख हो रहा है, किसी का कुछ खराब हो रहा है, मुझे नहीं पता है। तो नहीं न्यूज़ में भी खुशी की क्षमता हो जाती है। जब मुझे पता ही नहीं है तो हम दुखी भी नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा जो उनका फेमस हुआ है, आई ट्रेम्बल टू थिंक, मतलब सोच के भी मैं कांप जाता हूँ। ट्रेम्बल का मतलब हुआ कांप जाना। राइट ऑन द वर्ड, लिटरेचर में बिना वर्ड्स के नोट किए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आई ट्रेम्बल टू थिंक, सोचने से भी घबरा जाना या कांप जाना। ओल्ड एंड न्यू मास्टर्स, मतलब पुराने लैंडलॉर्ड कैसे हुआ करते थे, पुराने मालिक लोग कैसे हुआ करते थे, आज के मालिक कैसे हैं। ओल्ड एंड न्यू मास्टर्स। और उन्होंने एक ऐसे पर बुक लिखा, द लिटिल एंजल, विच इज अ बुक ऑफ एसेस। तो इनके सरल भाषा से वो, हाँ आर्मी का वो तो है ही है, और वो बहुत ही पॉपुलर हो गए अपनी सरलता से। Now about the author, Robert Wilson Lind occupies a prominent place among first rank of essays till date. तो आज तक के जितने भी एसेस्ट हुए हैं इनको पहली श्रेणी में रखी गई है। हाँ, occupies a prominent place, मतलब very important. After completing his education, he became a journalist as well. और अपने एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो एक पत्रकार हो गए। He became a journalist. He was the editor of the Daily News, एक न्यूज़पेपर था जिसके वो एडिटर बन गए। And he used to write an essay every week for New Statesman. और न्यू स्टेट्समैन एक अलग न्यूज़पेपर थी जिसके लिए हर एक हफ्ते में वो एक ऐसे लिखा करते थे। कौन से नाम से? वाई के नाम से। सूडोनिम का मतलब होता है अपना असली नाम छुपा करके वो एक फेक नाम से लिखते थे, वाई। अपना नाम छुपा के बोलते थे, हिंदी तो बात कर रहे हैं, अपना नाम छुपा के कोई और नाम रख लेते हैं।
क्या बैक करूं? तेरे पास कंटेंट पे तो ये सब है ही है। हाँ? सुडोनिम, उपनाम, नाम छुपा के हम कुछ और नाम से लिख रहे हैं। हाँ? सोनोनिम नहीं, सुडोनिम कहा जाता है उसको, मतलब जो अपना असली नाम छुपा करके दूसरा नाम से लिखता है। आज तीसरी बार बता दिए, आप समझिए पहली बार में कि क्या बोल रहे हैं। तो इसमें जो ऐसे है वो हंसने हंसाने वाला है, ह्यूमरस है, मतलब मजाकिया है, आपको पढ़ के हंसी आएगी। एक तरफ तो ह्यूमरस है और दूसरी तरफ एक सोसाइटी पर क्या है, कटाक्ष है, व्यंग है। कोई पढ़िए स्लाइड को। The idea expressed in the given essay is very humorous on one hand and satirical on the other. सटायरिकल मतलब कटाक्ष, व्यंग, कटाक्ष, सटायरिकल, सटायर, व्यंग। The essay is a reflection based on people's idea and तो ऐसे किस बारे में है, लोगों के विचार और वो क्या क्या करते हैं, प्री ऑक्यूपेशन मतलब जो वो हाँ क्या क्या करके टाइम पास करते हैं। व्यवसाय क्या है? What is the subject क्या? matter of the essay? अभी ने बताया तुम लोगों तो ध्यान कहाँ रखता है, व्यंग, कटाक्ष लिख लिया करो तुम लोग। तो हिंदी अगर नहीं समझ रहे हो तो आप कौन सी भाषा है बताएं। व्यंग करना किसी पे मजाक भी उड़ाया जाता है और एक व्यंग किया जाता है। हिंदी पढ़े हो ना, ताना, टॉन्ट करना। आप लोग हिंदी भी उतनी ही खराब है क्या? तब तो बड़ी मुश्किल होगी जब हिंदी भी समझ में नहीं आ रहा है तो तेरे को और किस भाषा में समझाऊं। व्यंग पढ़ना, किसी पर कमेंट करना, किसी पर कटाक्ष करना, ताना। चलो, What is the subject matter of the essay? तो सब्जेक्ट का ऐसे का सब्जेक्ट क्या है, इस ऐसे का सब्जेक्ट मैटर क्या है, बोर्स। बोर्स मतलब बोर सब्जेक्ट, हम बोर हो जाते हैं एक ही बात को बताते पीपल बिकम बोर। कभी कभी कुछ लोग बहुत बोर हो जाते हैं और देख के उनको भाग लाते हैं। क्यों? तो क्या आपको किसी ने कहा है कि तुम बहुत बड़े बोर हो? You are very boring person. कोई कहा है तुमको? जरूर कहा होगा तुम। यू आर अ बोरिंग पर्सन, मतलब तुमको देख के पकाओ आदमी, तुमको देख के लोग भाग जाते हैं कि फलाने आदमी आ रहा है, चलो भाई पतली गली से निकल लो। या आपके घर में कोई आ रहा है जो बहुत पकाता है आपको है, तो आप क्या करते हैं, बहुत काम आ गया, निकल रहे हैं। तो क्या सोच के देखिए कि क्या आपके वजह से कोई भाग खड़ा तो नहीं हुआ है? क्या किसी को आपने इतना पकाया है कि वो रास्ता ही छोड़ दिया आपके घर का? है ना, जरूर छोड़ा होगा। प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है क्या करके और टाइम पास करते हैं। मैंने हिंदी में पहले ही बोल दिया था तेरे पूछने के पहले, तो दिमाग और आंख कान खोल के रखा करो क्लास में। व्यवसाय ना नहीं, तुम ही ज्यादा जानते हो। वॉट आर यू प्री ऑक्यूपाइड विद, मतलब तुम क्या कर रहे हो, क्या चीज तुमको बिजी रखे हुए हो। और जो तुम जो बोल रहे हो केशव, दैट इज ऑक्यूपेशन,
ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, नहीं तो वही तुम हो जाओगे। यू आर ए वेरी बोरिंग पर्सन। तो प्री ऑक्यूपेशन मतलब लोगों की सोच और लोग क्या करके टाइम पास करते हैं। कुछ नहीं करते हैं तो बकबक करके टाइम पास करते हैं। इसको पका रहे हैं, उसको पका रहे हैं। कभी ना कभी किसी न किसी समय में एक बंदा किसी न किसी को पकाते रहता है। बिल्कुल हाँ हाँ, बिना मतलब। आपको इंटरेस्ट भी नहीं है, सुनो ना गाना सुना रहे, सुनो ना मैंने एक कविता लिखी है, नहीं सुनना है, नहीं सुनो ना बहुत अच्छा है, आज ही तो लिखा है, क्लास लेने जाना है। छोड़िए ना मैम, क्लास हो गया तो होता रहेगा, पहले आप सुनिए तो मेरा। पकाए जा रहे हैं, एक कहानी सुन लिया, दूसरा सुन रहे हैं, एक और है, 2:20 हो रहा है क्लास मेरा यहाँ पर। हाँ लीजिएगा ना क्लास, सुन तो लीजिए पहले। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे ही लोग होते हैं जो पकाऊ हैं। तो रॉबर्ट लिंड ने सोसाइटी में रिसर्च किया है, कितने तरह के बोर्ड्स हैं सोसाइटी में। तो क्या रिसर्च किए वो? द टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ बोर्ड्स, बकवास करने वाला है। वैरायटी ऑफ बोर्ड्स। तेरे क्लास में कितने वैरायटीज हैं? तो सोसाइटी में कितने तरह के बोर्ड्स हैं सोसाइटी में, तो उन सब की छानबीन करके ये इन्होंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऐसे लिखी है, और पढ़ के वो खुश होते हैं, एंटरटेन्ड होते हैं, और इस बात को सही मानते हैं कि हाँ ऐसा है। द राइटर हाईलाइट्स द वैरायटी ऑफ बोर्ड्स इन सोसाइटी। समझ गए? तो क्या हाईलाइट करते हैं? विभिन्न प्रकार के उबाऊ लोग। ठीक है, तो ये इसको डील कर रहे हैं वो। सबसे पहले आता है नाम, आप लिखिए नंबर 1 लिखिए, टाइप्स ऑफ बोर्ड्स लिखिए। नंबर 1, ट्रेन बोर्ड्स। पैसेंजर को बोलो, पकाते रहते बैठ के। आपके साथ ऐसा हुआ है क्या? आप कहीं जा रहे हैं और आपको बात करने का मन नहीं है, और सामने वाला पका रहा है आपको। आप एक अखबार खरीद लेते हैं बचने के लिए कि बोर लोग से बचेंगे, तो अपना मुंह ढाक करके आप पेपर पढ़ना शुरू करते हैं ऐसे। यस मैम। लेकिन दूसरा बंदा जो आगे से पीछे से आपका पढ़ रहा होता है, और जब टर्न करते हैं तो नहीं सुनिए ना, अभी हमने पढ़ा नहीं रहे। और आपने पूरा पढ़ा भी नहीं है कि अगले वाला सुनिए ना, पढ़ लिए तो दे दीजिए ना, बस 2 मिनट। और वो लेके पूरा आधा घंटा लेके, सर हो गया आपका क्या? बस हो गया। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग पढ़, आपको पता है, और फिर आपको पकाऊ सिखानी शुरू कर दिया। तो क्या करता है, ठीक है भाई साहब आप पढ़ लीजिए। वो बंदा जाता है, दूसरा पेपर ले करके आता है और पढ़ लेता है। और कभी आपको बात करने का मन भी नहीं करेगा तो आपके सामने वाले लोग पूछते हैं, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। हम भी दिल्ली ही जा रहे हैं। काहे के लिए आप जा रहे हैं? जॉब होगा। वो जवाब ही नहीं दे रहा है, जॉब ही होगा। किस कंपनी में काम करते हैं आप? नहीं भैया इंटरव्यू। अच्छा इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जॉब तो हो ही जाएगा आपका। चलिए आपको हम दुआ करते हैं, आपका जॉब जरूर हो जाना चाहिए।
पता है, किसी को बोले थे कि जॉब हो जाएगा, उसका हो गया था। उसके बाद वो शुरू हो जाता अपनी राम कहानी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेन बोर्ड्स हैं, सबकी लाइफ में ट्रेन बोर्ड्स आते हैं, और आप सब जानते हैं कि ट्रेन बोर्ड्स क्या हैं। लिटरेचर में आपको फ़ायदा ये है कि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कि व्हाट आर ट्रेन बोर्ड्स। आपको सबको पता है कि ट्रेन बोर्ड्स कैसे होते हैं। तो एक कहानी आप लिटरेचर में छूट मिलती है, एक्सप्लेन किस तरह के लोग हैं जो ट्रेन में बोर करते हैं। ठीक है। राइटर बोलते हैं कि उनका एक अमेरिकन फ्रेंड थे, एक अमेरिकी दोस्त थे जो कि बहुत ही अमीर थे, वॉज वेरी रिच। और जब वो ट्रेन करते थे, ट्रैवल करते थे, एक बार वो रॉबर्ट लिंड के साथ कहीं ट्रेन से कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी आदत है ट्रैवल करने की, तो उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म पे वो सस्ती सी घड़ी खरीद लेते हैं। कौन, किसने खरीदा? उसी अमीर द रिच अमेरिकन बाइज वॉच, चीप वॉच प्लेटफॉर्म पे। रॉबर्ट लिंड ने देखा ये ऑलरेडी हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच, तो क्यों ये सस्ती सी घड़ी क्यों खरीद रहा है? जल्दी समझ में आ गया क्यों खरीद रहा था। तो व्हेन दे केम एंड सैट ऑन द इन द कंपार्टमेंट, बैठा जब वो लोग दोनों बैठे, बैठते के साथ क्या हुआ, उस अमेरिकन ने अपनी घड़ी को रख लिया अंदर में जो पहने हुए था, और उस घड़ी को उसने आराम से पहन ली। और पहनते ही एक बंदा उधर से आया और पूछा, एक्सक्यूज मी, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज। बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी बंदे से टाइम पूछिए, और उसके बाद उसी बहाने आप बैठ जाइए, भाई साहब कितना बज रहा है, ट्रेन कितनी देर में खुलेगी। तो जैसे ही वो किसी अमेरिकन उस अमेरिकन से किसी ने पूछा, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़, तो उस अमेरिकन ने क्या किया, उसको बड़ा अजीब तरीके से देखा और उस घड़ी को उसने खोला और खिड़की के बाहर यूँ फेंक दिया, एक अजीबो गरीब शक्ल बना करके, पागलों वाली, जैसे पागल लोग होते हैं ना, तो वो शक्ल बनाए यूं यूं करके और फेंक दिया। तो जो बंदा जो टाइम पूछा था वो बहुत डर गया कि कोई खतरनाक पागल है। मतलब कि ऐसा वैसा नहीं है, ही इज अ वेरी डेंजरस मैडमैन। और वहां से 9, 2, 11, और यही नहीं, आसपास जितने लोग थे वो सभी डर सहम गए कि भाई इनसे हम लोग कुछ बातचीत करनी नहीं है मुझे। और उस अमेरिकन ने आराम से अपना जर्नी काटा, अपना ऊपर आराम से गए, अपनी जो भी निकाली उसने कॉपी किताब, और बड़े आराम से उसने अपनी जर्नी काटी। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब भी ट्रैवल करना होता है तो उनका यही प्रोसेस रहता है, सस्ती घड़ी खरीदना, उसको पहन लेना कि कोई ना कोई तो बंदा आएगा ही पूछने क्या टाइम हो रहा है, और उस वक्त हम उसका अपना एक्टिंग करेंगे कि मैं एक बहुत ही डेंजरस पागल हूँ। लेकिन रॉबर्ट लिंड यहाँ डिफर करते हैं ओपिनियन में। रॉबर्ट लिंड बोलते हैं मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, अमेरिकन को मज़ा नहीं आता है ट्रेन में, लेकिन रॉबर्ट लिंड बोलते हैं यहाँ मुझे तो आई लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। यहाँ बिना टिकट के आप एंटरटेनमेंट आपकी होती है, बिना टिकट के आप मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, एंटरटेन्ड हो रहे हैं। रॉबर्ट लिंड इज अ वन ओपिनियन दैट ही लाइक्स टू ट्रैवल on trains because he feels it is very entertaining. This was the first train bores, wherein we all know train bores are such bores. We have all come across train bores. हम सब जानते हैं किस तरह के लोग होते हैं। कोई लड़की होती है या कोई भी होता है, एक बात करने का बहाना, टाइम पास होता है कि लंबा अगर सफ़र है तो बातचीत करते हुए सफ़र गुजर जाएगा, तो लोग एक दूसरे से बात करें। बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, तो उन लोग बोलते हैं हाँ बहुत ही दे आ पकाऊ हैं, दे आ ट्रेन बोर्स, जो दूसरे लोगों को बहुत हद तक बोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ओपिनियन है।
एक अमेरिकन की कहानी है, उस कहानी को आपको लिखना पड़ेगा कि व्हाट डज द राइटर थिंक अबाउट ट्रेन बोर्ड्स। तो आपको देना पड़ेगा ये कहानी, अपना एक्सपीरियंस पे देना पड़ेगा, और रॉबर्ट लिंच की कहानी देनी पड़ेगी, उस अमेरिकन की कहानी देनी पड़ेगी, और किस तरह से द राइटर डज नॉट अग्री विद द अमेरिकन। वाई? बिकॉज ही फील्स दैट ट्रैवलिंग ऑन ट्रेन इज़ वेरी एंटरटेनिंग। आप बातचीत कर सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, आप चुपचाप बैठ के सुन सकते हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, आप भी ताश खेलने लग जाइए। तो द राइटर फील्स इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग। So the train boys who like talking to people without realizing that they might bore other passengers. ये लोग एहसास नहीं होता है, रियलाइज नहीं करते हैं कि किस तरह से ये दूसरे पैसेंजर्स को they are boring other passengers. Did you understand? So today we have seen the writing style of Robert Lind, the introduction of Robert Lind, and why he wrote, how he writes, and he writes on the basis of his observation, his experience, his research on society. And in the present essay, he is writing about the variety of bores in the society. So the first type of bores he is written about is the train bores. That's it for today. Did you all understand? Okay, ma'am. Understood. Nobody is speaking in the of online students. Understood, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. There are 40 students online.